ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। अडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश करेगा। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। नारायणपुर में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद। और आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। ये मेरा सौभाग्य है, भारत मंडपम में मेरे देश के नौजवान भारत के अगले 25 साल कैसे होंगे, इसका रोडमैप बना रहे हैं। कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश भर के 3,000 युवा नेताओं से बातचीत की। विकसित भारत युवा नेता संवाद में छत्तीसगढ़ से भी 75 युवा शामिल हुए। दंतेवाड़ा की नंदिनी दीक्षित ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये एक्सपीरियंस था। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे अवसर प्राप्त हो कि मैं उनको इतना सामने से देख पाई और उनको सुन पाई। मैं दंतेवाड़ा में बचेली से हूँ और वहाँ पे मैं शहीदों के लिए काम करती हूँ। हमने बंजर भूमि पे शहीदों के नाम पे वन विकसित किया है, तो उसका नाम आमोद अरण्य है। और साथ ही में मैं कैंपेन भी चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम। वहीं बस्तर जिले के यश ललित जिंदल ने बताया कि उनका अनुभव अद्वितीय रहा। एक शब्द में बताऊं तो अद्भुत रहा है। काफी कई सारे लोगों से हमने सीखने को मिला। यहाँ पे काफी एमिनेंट गेस्ट आए थे, जैसे कि हमारे टॉपिक में हमें हमारे खुद के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से काफी कुछ सीखने को मिला। इसमें हम काफी सारे दिग्गज लोग आए थे इसमें, जैसे कि आनंद महिंद्रा जी, इसरो के चेयरमैन सर। काफी सारे नए मित्र बने राज्य से, देश भर से। और हम कोई स्पेशल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हमको बस एक कंपटीशन के थ्रू एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाया गया। हमारे आइडियाज को पीएम सर ने खुद ने सुना, तो ये दर्शाता है एक रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज का भी, और हम सबके लिए भी ये काफी अच्छा रहा। गौरतलब है कि बीते 10 जनवरी से शुरू हुए 3 दिन के विकसित भारत युवा नेता संवाद ने युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। वहीं राज्यपाल रमेन डेका आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के रामकृष्ण मिशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को साझा करते हुए कहा कि आज के युवा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन द्वारा आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को वन मंत्री केदार कश्यप और रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज ने भी संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। उद्घाटन समारोह के पहले विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवा प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसके तहत लोक नृत्य, रंगमंच, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां हुई।
अडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश करेगा। यह घोषणा अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान की। उन्होंने बताया कि अडानी समूह प्रदेश के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अडानी समूह राज्य में सीमेंट संयंत्रों के विकास और विस्तार के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने अडानी समूह की इस पहल की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 और भारतीय वन सेवा के 1 अधिकारी के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आईएएस सुब्रत साहू को सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं जयप्रकाश मौर्य को हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह रिमिजियुस एक्का को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संचालक, रजत बंसल को सुशासन और अभिसरण विभाग का विशेष सचिव और आईएएस कुंदन कुमार को रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वन सेवा के अधिकारी जगदीश एस को चिराग परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आज संपन्न हो गया। इस अधिवेशन में 16 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, वहीं 56 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के महासचिव बसंता कुमार परिदा ने अधिवेशन के संबंध में जानकारी दी। हमारा टोटल 56 पेपर पढ़ा गया। जो पेपर से जो निष्कर्ष आया उनका रिकमेंडेशन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे उसका ऊपर एक्शन लेने के लिए। मेनली न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके और कैसे पानी आपका पॉपुलेशन और फ्यूचर का जो पॉपुलेशन आएंगे उनका लिए हम व्यवस्था करें और उसी का बारे में हम रिकमेंडेशन भेजेंगे। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए हैं। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि मद्दर थाना क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली। इस दौरान नेशनल पार्क इलाके में पहले से ही घात लगाए बैठे माओवादी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 5 माओवादी मारे गए, जिनके 100 बरामद कर लिए गए। मौके से स्वचालित हथियार सहित बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर से के संतोष कुमार। उधर नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए विस्फोटक पदार्थ के अलावा अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आज जब सुरक्षा बलों की टीम सोनपुर थाना क्षेत्र के हिरगेनार गुमचुर के बीच पहाड़ी पर तलाशी अभियान चला रही थी, तभी माओवादियों द्वारा छिपा कर रखी गई विस्फोटक सामग्री का पता चला। इनमें 1 नग बीजीएल सेल, 15 नग तीर बम, 1 नग देसी ग्रेनेड, 3 बंडल बिजली वायर, कुकर, टिफिन, सोलर प्लेट, माओवादी वर्दी, पिट्ठू, पटासी सहित अन्य माओवादी सामग्री शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायणपुर से मैं प्रमोद पोटाई। महाकुंभ में शामिल होने सपरिवार प्रयागराज जा रहे भाटापारा के विधायक इंद्र कुमार साव का वाहन आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित हैं। घटना में विधायक की सुरक्षा गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। भाटापारा शहर थाना प्रभारी ने बताया कि विधायक श्री साव बलरामपुर से प्रयागराज जा रहे थे। इस दौरान सोनपुर के पास उनकी कार ट्रक से जा टकराई। उधर जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य युवकों को पामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक ग्राम कोसीर के रहने वाले हैं। सूरजपुर जिले में खड़गवां चौकी क्षेत्र के ग्राम केरता में बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर कोरबा में सराफा व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृतक सराफा व्यापारी का ड्राइवर है। और अब सुनते हैं महाकुंभ से संबंधित खबरें।
आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ होगी। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में कलाग्राम बनाया है, जो देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण नमी की मात्रा में कमी आएगी। इसके असर से प्रदेश के तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उत्तर छत्तीसगढ़ में करीब 4 डिग्री, मध्य और दक्षिण भाग में 2 डिग्री के आसपास गिरावट संभावित है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। अडानी समूह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश करेगा। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। नारायणपुर में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद। और आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।